दोस्तों आप देख रहे हैं नैन क्लब टीवी न्यूज़। ये वीडियो गाज़ीपुर का है, जहां पर शमशान घाट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चिताओं को जलाने के लिए उनके परिजनों की भीड़ लगी हुई है। काफ़ी दुखद और अफसोसनाक नज़ारा है ये जो आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी चैनल नज़र इंडिया न्यूज़ के संवाददाता लाल बहादुर कश्यप ने ये ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। काफ़ी अफसोसनाक बात है ये कि यहाँ पर इस तरह से अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को कतारें लगानी पड़ रही है। लेकिन एक बात आपको बता देना चाहेंगे हम कि यहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोई भी डेथ हुई वो कोरोना की है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ डेड बॉडीज़ या कहिए कि एक बड़ी तादाद डेड बॉडीज़ की हम कहेंगे कि अन्य बीमारियों से मरे हुए लोग हैं। यहाँ पर उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों में डर और भय पैदा किया जाए, क्योंकि एक तरफ चुनाव में तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है कोरोना की, लेकिन जैसे ही लोगों की बात आती है, गरीब आवाम की बात आती है तो फ़ौरन कोरोना आ जाता है। क्या रिपोर्टिंग की है हमारे सहयोगी रिपोर्टर लाल बहादुर कश्यप ने, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही हम हमेशा की तरह भी अपील करेंगे कि घबराइए नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है वो जल्द से जल्द हो सकता है कि इस देश से दूर हो जाए। लेकिन कोशिश करें कि जो माफियाओं ने एक तरह से डर फैला रखा है, उस डर से आपको मुक्ति मिले, उस डर से आप होशियार रहिए। इनको देखकर हमारी हिम्मत भी नहीं कर पा रही है कि मैं लोगों का फोटो खींचूं और लाशों की गिनती में गिनाऊं। मैं अभी 13 तक तो गिनती गिन कर छोड़ दिया था, लेकिन अभी कितना लाइन लगा है। मेरी हिम्मत जवाब देकर बैठ गई थी कि मैं और लाशों को मैं नहीं गिनूंगा। और आप देख रहे हैं कि चिताएं की जो लाइन लगी है मसान घाट, और लाइन पे लाइन लगी हुई है, और यहाँ और लाइन में नंबर लगे हैं जो ये लाश जलने के बाद और हमारी चिताएं आएंगी जो अभी गाड़ी पे लगी हुई है। मैं आपको दृश्य और दिखाना चाहूँगा। मैं और दृश्य दिखाना चाहूँगा जो कोरोना काल में केवल सरकार अपना फायदा को गिनते हुए, क्या चुनाव 6 महीने बाद नहीं हो सकती थी जिला पंचायत का, यहाँ लाशों का अंबार लगा है और राजनेता केवल अपने फायदे के चक्कर में लोगों का जीवन छीनने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, जो आपकी प्रशासन भी ढील पड़ी हुई है, जो लोग जो सड़क पे बिना आवश्यक रोड पे बिना मास्क के घूम रहे हैं। और ये लाइव आपको दिखाना चाहूंगा कि मसान घाट जो चिताओं का जो अंबार लाइन लगा है, और गाड़ी पे कितनी टोकन जो अभी उनको नहीं मिला है कि चिताएं यहाँ पे आए। लेकिन विरंगना क्या कहें अपनी सरकार का, जो भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, यहाँ तक कि पुलिस अपने चौकी में बैठ के इंतजार कर रही है मरने का। लोग रोड पे जो है अपनी जो दशा है, लोग अपने जनता जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, और इतनी रोड पे कोई मतलब नहीं है लॉकडाउन का लोग, लेकिन जनता जो है यहाँ पर घूमने का काम कर रही है। विरंगना कहें या क्या कहें, कहते हैं कि लॉकडाउन जनता गरीब को लिए बना हुआ है, लेकिन कलकत्ता में चुनाव हो रहा है, पंचायत का चुनाव हो रहा है, जहां हजारों लोग लेकर रैलियां चल रहे हैं। क्या वहां असर नहीं है? 1% 2% अगर प्रचारक जो आते हैं हमारे शहर में, चाहे कहीं अभी एनीवेज आते हैं बिना मास्क के, जो रैली लेके आ रहे हैं, अगर 1% लेके जाते हैं तो 10% कोरोना काल का एक मरीज बनाते हैं। मैं उस पीड़ित परिवार को जानना चाहूंगा कि जो अपने गम में डूबे हुए हैं, अपने परिजन को मट्टी को लेके आए हुए हैं। कुछ हमारे भाई यहाँ पे हैं, उनसे भी कुछ बात करूंगा। जो हमारे राज्य सरकार अपने स्वार्थ और फायदे में चुनाव कराने का काम कर रही है, हजारों के पंचायत में चुनाव हो रही है, लेकिन विरंगना ये देखिए कि गरीब आदमी मारा जा रहा है और रोटी और बोटी काटने वाले काट रहे हैं। हमारे भाई यहाँ बैठे हुए इतना, अभी मैं इनसे कुछ ही पूछूंगा कि क्या चुनाव जरूरी था? क्या पंचायत का कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रहा है, क्या चुनाव जरूरी था? भैया चुनाव जरूरी था क्या? चुनाव जरूरी था? नहीं था। इस सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या चुनाव जरूरी था? ये बंगाल को लेकर मतलब कि लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, सभी लोग बिना मास्क लोग घूम रहे हैं। इतने गरीब आदमी मर रहा है, केवल गरीब मर रहा है। मेरे भाई कह रहे हैं केवल गरीब मर रहा है। क्या चुनाव जरूरी था? 6 महीने चुनाव को नहीं टाला जा सकता था? भर्ती नहीं ले रही। आज स्थिति ये है कि हॉस्पिटल में हमारे यहाँ जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है,
क्या ये चुनाव जरूरी था सरकार को? 6 महीना ये चुनाव टाल नहीं जा सकते हैं? कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर नहीं रहते तो इलाज नहीं हो पाता। आज ये सही माने में ये हमारे भाई का है कि झोला छाप डॉक्टर अगर नहीं होते तो आज कितने मौतें होती, लेकिन झोला छाप डॉक्टर आज दुखद पीड़ित में आज हमारे लिए वो भगवान माने जाते हैं। मैं यहाँ पे हमारे कम से कम यहाँ जो भी भाई हैं, मैं निवेदन आग्रह भी करना चाहता हूँ, आप गमछा बांध ले, मुंह बांध ले, इसलिए कि ये प्रगत परिस्थिति ये हमारे लिए है। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा बच्चा और परिवार सुरक्षित रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोग भाइयों से कि कम से कम ये विगत घड़ी में आप अपने बच्चों को कम निकले घर से, लोगों के बीच में जाए और समझाएं। खास करके पंचायत के चुनाव में आप न जाए, न वोट डाले। हमारी जीवन रहेगी, आपके पीछे 4 बच्चे हैं, हमको उनकी जीवन देखनी है। वो चुनाव प्रधानी का जीतते हैं चाहे पंचायती का जीतते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए जीतते हैं, आपके स्वार्थ के लिए नहीं जीतते हैं। अभी चुनाव से पहले जगह जगह प्रधानी जितने नेता हैं वो अपना रोटी और बोटनी दारू बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कह दे कि कोरोना काल में कोई बीमार है, कोई प्रत्याशी हो, कोई एक दवा की कोई जरूरत का जगह पहुंचाने का काम किया हो, चाहे मरीज को हॉस्पिटल ले जाने का काम किया हो, वो हमको बता दिया। मैं आप लोगों से ये कहना संदेश देना चाहता हूं कि प्रधानी का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, लेकिन ये विगत परिस्थितियों में आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर में रहें और संदेश दें एक दूसरे में। हमारी जीवन रहेगी तो हमारे बच्चे रहेंगे, अगर हमारे बच्चे नहीं रहेंगे तो सारा संसार बेकार। आप अपने बच्चों के लिए जीते हो, कमाते हैं और खाते हैं। ये शमशान का ये देख रहे हैं, ये विगत परिस्थिति है कि अच्छे दिनों में 10-12 चिताएं यहाँ जलती है और यहाँ 100 चिताएं जल रही है, 100 चिताएं जल रही है। विगत परिस्थितियों में हमको भी डर है, हमारे भी बच्चे हैं। मुझे नहीं आना चाहते थे हम भी, लेकिन हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी इसलिए कि आपको हमको दिखाना और बताना है ये समय क्या कह रहा है। ये उम्र अभी हमारे मोहल्ले में कल के डेट में एक ही मोहल्ले से 5। सर आपसे भी मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, निवेदन है और ये भी कहना चाहता हूँ, मीडिया ही है जो राजनीति को आगे बढ़ाती है और मीडिया ही है जो राजनीति को नीचे गिराती है। आपके बदौलत राजनीति को बढ़ाने वाले सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम लोग सुन लीजिए, मैं आपसे साफ शब्द में कह रहा हूँ। हाँ कहिए। हम आपके बातों से सहमत है, लेकिन सारे मीडिया नहीं है, सारे मीडिया नहीं है। सुन लीजिए, सब चोर है, सब छीन रहा है। आप अपने मुंह से पूछ सकते हैं, हम मैं किसी को लिखा हुआ है, किसी के मैं नहीं कहा, केवल राजनेताओं का कहा हूँ। सुन लीजिए, मैं इतने भाई हैं, मैं केवल राजनेताओं का कहा हूँ कि अपने स्वार्थ में जनता को मार रहे हैं। आप लोग अपने स्वार्थ के लिए, सुन लीजिए, मेरी स्वार्थ है, मेरी काम है, मेरी जिम्मेवारी है। हम लोगों को आप लोगों ने जमीन में आप नेता है, आप राजनेता है, हम हाँ आप राजनेता है, आपके कहने से आज राजनेता है। साबित कर, आप कैसे कह सकते कि मीडिया बिका हुआ है? आप कैसे कह सकते कि मीडिया बिका हुआ है? क्यों नहीं कहेंगे? आप राजनेता है, केवल ये बंदा अपने स्वार्थ में जी रहा है। मैं ये कहा हूँ जनता से, सुन लीजिए, आप राजनेता है, आज आप राजनेता है। सुन लीजिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि अपने बच्चों परिवार की हिफाजत करिए। बात बताइए। सुन लीजिए, चुनाव हो सकता है, 6 महीना बाद चुनाव नहीं हो सकता था? क्या जरूरी था 6 महीने बाद? चुनाव में क्या फर्क पड़ता था? क्या पता? आप राजनेता हैं, आप पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिशियन बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिशियन बात ये बता दीजिए का अंबार रखिए। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ भाई साहब, चुनाव सुन लीजिए, यहाँ चुनाव से जुड़ा जाए, मुद्दा चुनाव रहा है। चुनाव में आपको सुन लीजिए, जनता मर रहा है भाई साहब, जनता मर रहा है। आप कहाँ है? जनता चुनाव से मर रहा है, ऑक्सीजन से मर रहा है। जो प्रधान जो पंचायत चुनाव लड़ा, चलिए हॉस्पिटल में भाई साहब, हॉस्पिटल में लाइन लगी है। सुन लीजिए, मैं अभी बोला हूँ, सुन लीजिए, मैं सांसद को बोला हूँ, सांसद को बोला हूँ, इस माध्यम से विधायक को बोला हूँ, निकारा निकम में। सुन लीजिए, आप नहीं बता रहे हैं मीडिया वाले, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी बता रहा हूँ, मैं कभी बता रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं भी जनता के सामने बताया हूँ जो सरकारी डॉक्टर नहीं किया। सुन लीजिए भाई साहब, जाइए योगी का विरोध करिए, यहाँ से योगी का विरोध करिए। योगी का हम नहीं विरोध करेंगे। क्यों करेंगे ना भाई? सुन लीजिए, नाम बहन जी का विरोध करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपके अंदर कितना क्षमता है, आपके अंदर कितना, सुन लीजिए, आपके अंदर कितना क्षमता है। 10 आदमी को चला नहीं सकते हैं या पूरे संसार को चलाना? आप लोग सबको गुमराह करके आप कर रहे हैं। आप एक चैनल पर कहीं जोगी सुन लीजिए भाई साहब, चैनल पर मुलायम जी बोल रहे हैं, आपके चैनल पर बहन जी बोल रहे हैं, आप लोग बोलिए ना, किसकी बदौलत? हमारे चैनल पर बोलिए, सरकार के चैनल पर बोल रहा हूँ। जनता संदेश देगा
मैं नहीं दूंगा। सुन लीजिए, आप ही के चैनल पर बोल रहा जनता हूँ। संदेश देगा योगी को, मोदी को जनता संदेश देगा कि आपके शहर में क्या हो रहा है। अब बताइए, क्यों नहीं? अपने आप सरकार को जाकर बताइए। सदन में देखिए, हम क्यों बताएं? मैं देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। संदेशवा योगी और मोदी मैं जी को दीजिए। सुन लीजिए, मेरा वो जो दीजिए। भाई साहब, मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। आप राजनेता, सुन लीजिए, जो भी पार्टी है, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, अपने भावनाओं से निकलिए। करके मैं आया हूँ, सुन लीजिए, हमारे किसान है, कौन चुनौतियां बनाया है? हमारे किसान है, सरकार बना रही है, कोई भी सरकार हो, मैं उसी को सरकार कोई दिखा भी रहा हो, हूँ, मैं उसी को दिखा रहा हूँ। जो सरकार आई है कभी किसानों के हक में कुछ किया नहीं। आप विरोध करें, आप विरोध करो, क्या विरोध करेंगे? खाली वोट हमारे भी डालोगे, तो बाल बच्चे हैं, क्या खाली वोट डालोगे आप, खाली वोट डालोगे आप। मेरी गंगा घाट पे लाश जले विरोध हाँ, करके। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीरेंद्र, ये देखिए कि जो परिवार के घर में जो आज मौतें अंगूर हो जा रही काटूंगा है, तो मेरा गला सुन कट लीजिए, जाएगा, विरोध कराना आप चाहते समझ हैं। क्या बोलूं मैं यही कहना चाहता हूं कि गाड़ की चिताएं जल रही है, कोई सूझबूझ सरकार लेने वाली नहीं है। यहाँ की निकम्मा सांसद, निकम्मा विधायक और निकम्मा चेयरमैन बैठ के अपने एसी वाले रूम में बैठ के आराम फरमा रहे हैं, या जनता भूखे मर रहा है, प्यासे मर रहा है। अब वर्षों से चला आ रहा है, वो चलता जाएगा। तो क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो आप? भीड़ में गुमराह करा रहे हैं। रो क्यों रो रहे हो? वोट देने के लिए पहले लाइन लगाते हो, रोते फिर वो आज। तो सबके लिए है। नहीं तो मत कहो, हैं? मत कहो। क्यों नहीं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि परिवार के बीच में आप रहो, घर में रहो, आप दिखा दो मैं सुरक्षित रहना चाहता हूँ। आपकी वोट अपनी जगह होगा, मेरा परिवार एक जगह होगा। मैं ये संदेश देने आया हूँ। ठीक है, तो काउंटिंग के दिन मैं काउंटिंग नहीं, मैं अपने सुन लीजिए, जो एक मिनट, जो हमारे भाई हमारे बातों सुन लीजिए भाई साहब, जो हमारे सुन लीजिए, मैं राजनीति के स्तर नहीं बोलता हूँ, मैं जनता के बीच में आया हूँ इसलिए कि क्या इस बात से सहमत है कि बाहर निकलना जरूरी है, अपने बच्चों में रहना जरूरी है कि नहीं रही है? क्यों फालतू है? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, आइए जवाब करिए हमसे। आइए, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ अपना, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, यही चीज मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। खाली आप वोट देने के लिए लाइन लगाते हैं, अच्छे कार्यों के लिए वोट नहीं लगाते हैं। अगर चलिए मैं हॉस्पिटल का पैसा दिखाता हूँ, हॉस्पिटल के डॉक्टर भाग गए, झोला छाप डॉक्टर जो हैं, झोला छाप डॉक्टर आज मरीजों को देखने का काम कर रहे हैं। आप बात करते हो तुम लोग, कई चिराने बोलने जानते हो आप लोग। बताइए, मैं लाल बहादुर न देंगे निज गाजीपुर, उसको कौन रोकेगा? हम रोकेंगे। हाँ जनता रोकेगा। हाँ, जनता रोकेगा। कौन रोकेगा? कौन? आप बात कर रहे हैं, आप प्रधान हो, हाँ? चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं। जब इनकी बात आती है तो बुरा लग जाता है, जब जनता मर रही तो इनको नहीं समझ में आ रहा। जनता के जनता सुन लीजिए, नहीं बतियाना चाहिए, जहाँ लड़ना चाहिए सुन लीजिए, हमारे तो सुन लीजिए, हमारे तरह हमारे सुन लीजिए, तो हम नहीं कर रहे हैं। आगे जाइए, अपना काम करिए, अपना काम करिए, जाइए अपना काम करिए, जाइए, ढेर बात करिए। भीड़ सुन लीजिए, आपको मैं नहीं बनाया, आप जा रहे हो कहाँ आए? सुन लीजिए, मैं सरकार को दिखा, सुन लीजिए, यही कहा जाता है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जनता को दिखाना चाहता था। भाई साहब चलिए हॉस्पिटल में, सुनिए समाचार बन रहा है, सुन लीजिए समाचार बन रहा है। डॉक्टर भाग गए, क्यों भागे? क्यों भाग गए? सरकार क्यों पैसा दे रही है डॉक्टर? मैं बोल रहा ये डॉक्टर को सस्पेंड करने के लिए बताइए, बताइए डॉक्टर को अभी बताइए, हमारे सुन लीजिए, फरमा रहे हम लोग, भरमा नहीं रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप तो करेंगे, सुन लीजिए, गलत कीजिएगा तो भी आपका काम है, सही कीजिएगा तो भी आपका काम है। देखिए आप यही कहा जाता है कि सोच में बहुत सोच होता है। आप ये लोग, मैं ये सुन लीजिए, इतने डॉक्टर जो ड्यूटी पे नहीं है।